किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक कॉमन सा टॉपिक होने वाला है किसान साथियों। तो इसके ऊपर मैं लगभग 3-4 वीडियो आपको बना करके दे चुका हूँ और इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पर भी आपको लगातार वीडियो देखने को मिल जाएंगी। टॉपिक है हमारा किसान साथियों पोका बोइंग, लाल सड़न रोग, गन्ने के अंदर फंगस यानी कि रेड रॉट बीमारी। कुल मिलाकर के सभी चीज़ों का मतलब ये है कि गन्ने के अंदर जो हमारे फंगस लग रही है इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि किसान भाइयों फंगस के लिए किसान भाइयों ने बहुत सारे स्प्रे कर दिए, बहुत सारे खाद नीचे डाल दिए, उसके बाद भी उन्हें बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर किसान भाइयों आज आपको खाद बताने वाला हूँ। यूरिया के साथ मिलाकर के द्वारा किसान साथियों आप अपने गन्ने की फसल को किस तरीके से बचा सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ही अच्छी तरीके से आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो खाद जो उर्वरक मैं आपको यूरिया के अंदर मिलाने के लिए बताऊँगा, आपको उतनी ही मात्रा में डालनी है और मात्र किसान भाइयों 4 से 5 घंटे के अंदर आपके खेत के अंदर जो फंगस है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और किसान साथियों मात्र 2 से लेकर के 3 दिन या फिर 4 दिन के अंदर आपके खेत के अंदर से फंगस का अटैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। अब जो ये मैं फार्मूला आपको बना करके बता रहा हूँ, ये किसान भाइयों आपको यूरिया में मिला करके नीचे बिखराव करना है, डलवाना है। और नीचे कैसे डालेंगे आप, उसके तुरंत बाद आपके खेत के अंदर सिंचाई करवा देनी है, खेत के अंदर नमी बना करके रखनी है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि नमी नहीं बनाते हैं और बाद में वो ब्लेम करते हैं कि आपकी जो दवाई थी, आपने जो फार्मूला बताया था उसने काम बिल्कुल भी नहीं किया है। तो खेत के अंदर जो किसान भाइयों नमी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो नमी बना करके ज़रूर रखें। दूसरा किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों की समस्या ये आ रही है कि वो स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए स्प्रे वाले फार्मूलों को मैंने साइड कर दिया। अब जो ये फार्मूला है सिर्फ खाद के अंदर मिला करके नीचे डालना है, अप्लाई कर देना है और मात्र 2 से 4 घंटे के अंदर ये कार्य करना चालू कर देगा। तो इसके अंदर कौन कौन से तत्व आपको मिलाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आखिर ये फंगस आती कहाँ से है। किसान भाइयों, जो आप बीज बोते हैं, गन्ने के बीज के अंदर यदि लाल सड़न रोग की समस्या पहले से चल रही थी और आप उसी गन्ने की फसल को दोबारा से खेत के अंदर बोई कर देते हैं तो उससे फंगस का अटैक खेत के अंदर आ जाता है। दूसरा यह है कि ये हवा से भी फैलती है। अगर मान लीजिए आपके साइड वाले खेत में फंगस का अटैक लगा हुआ है तो उस खेत से भी ये आपके खेत के अंदर आ सकती है और आपके खेत को भी बेकार कर सकती है पानी के द्वारा। मान लीजिए यदि आपके खेत के एक साइड के अंदर फंगस का अटैक है और आपने पानी चलाया तो उस हिस्से से भी ये दूसरे हिस्से में भी आसानी से आ जाएगी। तो ये पानी से, हवा से, हर तरीके से भी ये फंगस फैलती है। इसे रोकने का जो कारगर तरीका है वो मैं आपको बता दूं। इसका उपयोग करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो किसान साथियों आपको लेना है वो लेना है यूरिया। अब यूरिया इस समय पर सभी किसान भाइयों किसान साथियों की बात चलती रहती है दिमाग में कि यह यूरिया इस समय पर डालेंगे तो फंगस ज़्यादा ना पड़ जाए, रोगों का अटैक ज़्यादा ना हो जाए। दुकान वाले हो या फिर कहीं से भी जो जानकारी मिल रही हो तो यूरिया को इस समय पर बंद या मना किया जाता है। तो यहाँ पर जो यूरिया की आपको मात्रा लेनी है वो लेनी है 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इससे ऊपर यूरिया की मात्रा बिल्कुल भी ना लें। 35 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया लेना है। इसके साथ में जो आपको दूसरा किसान भाइयों सबसे बेहतरीन फार्मूला लेना है, फार्मूले 3 है, तीनों को ही मिलाना है। दूसरा आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। अब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पर क्या करेगा कि बेहतरीन तरीके से कॉपर फॉर्म में आता है जो कि हमारे खेत के अंदर जो फंगस लग रही है इस फंगस को कंट्रोल करने में बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर ये निकाल करके देगा। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की कितनी मात्रा आपको लेनी है, आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लेना होगा। किसान साथियों 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ, ऐसा ना करें कि 2 बीघे या 3 बीघे के अंदर आप इसे लगा दें। पूरे की एकड़ डोज ये बताई जा रही है। 35 किलोग्राम यूरिया ले लिया, 1 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपने ले लिया। इसके साथ ही में जो आपको लाना है उपयोग में, यदि बहुत ही हैवी मात्रा में आपके खेत के अंदर फंगस का अटैक है, बहुत ही हैवी मात्रा में की बात कर रहा हूँ, यदि हैवी नहीं है तो इन दोनों को डाल दीजिए, 100% आपको कामयाबी मिल जाएगी। और यदि बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है तो इसी के अंदर आप जो है सुमिटोमो कंपनी का जो हारू आता है, हारू के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। सुमिटोमो का सल्फर पर टेबुकोनाजोल आता है, उसे 1 किलोग्राम इसके अंदर मिला लीजिए और तीनों को अच्छी तरीके से इनका फार्मूला तैयार करके आप अपने गन्ने की फसल के अंदर इसके जड़ों के पास बिखराव करवा दीजिए। और बिखराव करवाने के बाद किसान भाइयों गन्ने की फसल के अंदर सिंचाई अवश्य करवा दें। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप खेत के अंदर डालेंगे 100% जिम्मेदारी ले सकता हूँ, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको लगता है कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं तो आप पहले किसान साथियों थोड़े खेत के अंदर इसको काम को करके देख सकते हैं। जब आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले तभी आप इसको पूरे खेत के अंदर इसको अप्लाई करें।
तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो किसान साथियों, यदि आपके गन्ने की फसल में पोका बोइंग की समस्या रही या फिर लक्षण दिख रहे हैं, तो आप इस तरीके से उपयोग करके, जो मैंने खादें और कीटनाशक बताया उनको, फंगीसाइड बताया उनको उपयोग करके अपने गन्ने की फसल से पोका बोइंग रोग को दूर तक, लंबे समय तक किसान साथियों रोक सकते हैं, जिससे कि आपकी गन्ने की फसल बची रहेगी और आगे जाकर अच्छा उत्पादन देगी। क्योंकि किसान भाई, जून और जुलाई यही 2 महीने में पोका बोइंग की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि आप इन 2 महीने में बचा ले जाते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आप गन्ने से काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे।